गुजरात के पोरबंदर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया। दरअसल वहां तटरक्षक बल का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। भारतीय तटरक्षक बल का हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव रूटीन उड़ान पर था। इस दौरान ही वे हादसे का शिकार हो गया। हादसे में क्रू के सदस्यों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। क्रू के सदस्यों को जली हुई हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इंडियन कोस्ट गार्ड भारत के समुद्री सीमा की निगरानी करती है। भारतीय तटरक्षक बल के मुताबिक रविवार को ध्रुव हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के समय नियमित उड़ान पर था। इसमें 2 पायलट और 3 अन्य लोग सवार थे। दोपहर करीब 12:30 बजे अचानक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। साथ ही आपको बता दें कि आशंका जताई जा रही है कि किसी तकनीकी खामी के कारण ये हादसा हुआ। ध्रुव हेलीकॉप्टर का उपयोग थल सेना, वायुसेना और नौसेना भी करती है। 2 साल पहले 2023 में इस हेलीकॉप्टर में कई खामियां पाई गई थीं। इसके बाद थल सेना और एयरफोर्स के बेड़े में इसे शामिल करने पर रोक लगी थी। तीनों सेनाओं के पास कुल 325 हेलीकॉप्टर हैं। 4 महीने पहले सितंबर में पोरबंदर के पास अरब सागर में ALH Mk3 हेलीकॉप्टर के समुद्र में गिरने के बाद 3 चालक दल के सदस्य लापता हो गए थे, जबकि 2 चालक दल के सदस्यों के शव बाद में बरामद हुए थे। मिशन के कमांडर पायलट राकेश कुमार राणा का पता लगाने के लिए खोज जारी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तटरक्षक बल का हेलीकॉप्टर पोरबंदर हेलीकॉप्टर पर रविवार दोपहर करीब 12 बजे हादसे का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर नियमित उड़ान पर था और हादसा हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के वक्त हुआ। लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर में आग लग गई। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट समेत 3 लोग थे। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के पोरबंदर के SP भगीरथ सिंह ने बताया कि पुलिस और तटरक्षक बल हादसे की वजह की जांच अभी भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीते सितंबर में ही भारतीय तटरक्षक बल का ध्रुव हेलीकॉप्टर ही अरब सागर में हादसे का शिकार हुआ था। उस हादसे में क्रू के 3 सदस्य लापता हो गए थे। क्रू के एक सदस्य को बचा लिया गया था। इससे पहले मार्च में भी नौसेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर की अरब सागर में आपात लैंडिंग करानी पड़ी थी। ध्रुव हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया था। कई साल की परीक्षण उड़ानों के बाद साल 2002 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट समेत 12 लोग बैठ सकते थे। इस सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्रुव हेलीकॉप्टर और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी लैस किया जा सकता है। साथ ही इससे हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। ध्रुव हेलीकॉप्टर को इसकी कैटेगरी का बेहतरीन हेलीकॉप्टर माना जाता है। वहीं मार्च 2023 में पेट्रोलिंग के दौरान भारतीय नौसेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करनी पड़ी थी। पावर और हाइट की कमी की वजह से हेलीकॉप्टर को पानी पर उतारा गया था। इसी तरह मार्च 2023 में कोस्ट गार्ड के ध्रुव हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी। इस घटना में ट्रेनी पायलट का चोटिल हुए थे। इसी तरह मई 2023 में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस हादसे में एक जवान की मौत हो गई थी, जबकि 2 पायलटों को चोट आई थी। तकनीकी खराबी की वजह से आपात लैंडिंग कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन इससे पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।